Good evening, friends. My name is Dr. Kumarpreet Goyal, and I am your UGC NET पेपर फर्स्ट मेंटर। पेपर फर्स्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी यहाँ पर, और भैया कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन हो जाए और आप करना चाहो तो कर देना, ना करना चाहो तो मत करना। इट डिपेंड्स ऑन यू। मात्र 200 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। अभी नहीं पे करें, सिलेक्शन के बाद पे कीजिए। ओके, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। चलिए, एनीवे बिल्कुल फ्री है तब तक क्लास, कोई पेमेंट किसी को नहीं देना है आपको। यूजीसी नेट 2024 में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को पढ़ाने के लिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, कहेंगे हम आपको सिखाएंगे, हमारे एक्सपर्ट सिखाएंगे। ये अगले 7 दिन की क्लास में मैं आपको इतना बढ़िया करा दूंगा, ये क्वेश्चन आपके 100% ठीक होंगे, 100%। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये पहली ट्रिक है, 7 दिन तक ट्रिक चलेगी ये। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, AEIOU। ये क्या होते हैं? ये वोवल्स होते हैं, हमने सुना है, लेकिन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले अनूप खान। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टार ऑफ द डे। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास को सबसे पहले ज्वाइन करता है वो स्टार ऑफ द डे होता है, और आज के स्टार ऑफ द डे अनूप। कॉन्ग्रेचुलेशन अनूप। विनीता कौरी, बबीता, सुषमा, डॉक्टर रत्नेश कुमार शर्मा, रीमा कुमारी, नीलम पटेल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और कुछ बच्चे भाई नए भी थे, उन्होंने मुझे कहा था सर हमें मैसेज कर देना। मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन्हें जोड़ा है अभी, तो आज या कल में आपको मैसेज आने लगेगा। जिसको मैसेज नहीं आ रहा हो तो वो व्हाट्सएप पे मुझे जरा मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें मैसेज नहीं आ पाता, आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। और जो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है इससे भी जुड़ जाइएगा। खुशबू, कमलकांत और डिम्पी ने मुझे बोला था, अभी मैसेज किया था जोड़ने के लिए। इन्होंने शायद मेरी जो वीडियो है ये यूट्यूब से ही देखी होगी, और उन्होंने बोला था कि सर हमें ज्वाइन करा दीजिएगा जब भी आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है, जिसमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, यहां मैंने आपके लिए 10 की 10 यूनिट का सिलेबस डाल दिया। ये इंटरनेशनल संकल्प अवार्ड मुझे इसी साल मिला था, बेस्ट टीचर का अवार्ड, सितंबर 2023 को, 5 सितंबर को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरी यूनिट का सिलेबस कॉम्प्रिहेंशन जिसे RC सेक्शन बोलते हैं, चौथी यूनिट कम्युनिकेशन, पांचवी यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठी यूनिट लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आधा सिलेबस वेस्टर्न लॉजिक और आधा सिलेबस इंडियन लॉजिक का है। और इसी का आज जो मैं पार्ट कराऊंगा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कराऊंगा। अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन लगातार 7 डेज की क्लास ये कर लीजिएगा, 9 PM की, 9 PM टू 10 PM। ठीक है, प्राइम टाइम, प्राइम टाइम जैसे होता है ना, तो ये हमारा प्राइम टाइम है 9 से 10 का। तो प्राइम टाइम इसे रिजर्व करके रखिए, कुछ नहीं देखना है, कुछ भी घटना हो रही हो, केवल लॉजिकल रीजनिंग सीखनी है अगर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करें। सातवीं यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन, इसे भी कराएंगे। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9वीं यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, और 10वीं यूनिट हायर एजुकेशन। ये सारी यूनिट मैं आपको कराऊंगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले क्लासिकल ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 4 तरह के प्रपोजिशन होते हैं, और उनका
इनका रिलेशन आपस में क्या है, इनका रिलेशन आपस में क्या है, वही क्लासिकल। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मींस वर्ग, ठीक है। एक वर्ग के चारों ओर 4 कॉर्नर होते हैं और इन्हें 4 प्रीपोजिशंस बोला जाता है, 4 प्रीपोजिशन होते हैं। ये कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नाम क्या है। भाई अगर कोई कहे भाई जो ये नई फाइटर मूवी आ रही है, अभी आने वाली है, इसका हीरो कौन है, ऋतिक रोशन, हीरोइन कौन है, दीपिका पादुकोण, और विलेन कौन है, भाई मैं पढ़ रहा था आज एक नया सा एक्टर है और उसका नाम है जम्मल, जम्मल जामाल, और विद्युत जामाल नहीं है, जामल, जामल कुछ ऐसा नाम है, मैंने पहली बार सुना। तो कई बार क्या होता है ना, ऋतिक रोशन हमें पता है, दीपिका पादुकोण पता है, लेकिन ये नया जो विलेन है इसके बारे में नहीं पता। तो कई बार पहली बार सुनने में हमें समझ नहीं आता वो क्या है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 मूवी हिट हो जाती हैं तो पता लग जाता है, अच्छा ये तो यार बढ़िया डांस करता है, ये तो बढ़िया गाना गाता है, ये तो बढ़िया फाइटिंग करता है ना, ये विलन तो नया ही है, बड़ा जबरदस्त बॉडी, उसके लंबे लंबे बाल है, बॉडी बिल्डर है बिल्कुल, मतलब ऋतिक रोशन की टक्कर का विलेन लिया इसमें फाइटर में। तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं फाइटर मूवी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि मतलब हो सकता है फाइटर मूवी अच्छी हो, भाई ऋतिक रोशन मेरा भी फेवरेट है, मैं देखूंगा जरूर इस मूवी को, लेकिन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या चीज नहीं है। स्क्वायर हमें पता है, अपोजिशन मींस विरोधाभास, क्या आपस में एक दूसरे के, एक सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो पहला गलत है, ट्रू और फॉल्स की ही कहानी चलती है इसमें, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब अरिस्टोटल ने इनके बारे में बताया था। सिलोजिज्म बोला जाता है प्रपोजिशंस का। तो ये क्या होता है, सबसे पहले प्रपोजिशन, एक चीज याद रखेगा, ये दो होते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन 1, प्रीपोजिशन 2, और एक होता है कंक्लूजन। और पहला क्वेश्चन यही है, सिलोजिज्म जो बनता है वो 2 प्रीपोजिशन और एक कंक्लूजन को मिलाकर बनता है। तो उसमें टर्म कितनी होती हैं, जैसे हीरो हीरोइन विलेन 3 हो गए, है ना, उसका हीरो का साथी हो गया तो 4, हीरोइन की सहेली हो गई तो 5, तो बॉस हो गया तो 6, ऐसे कितनी टर्म होती हैं। तो जो हम यहां पे पढ़ेंगे इसमें केवल 3 ही टर्म होती है, ओनली 3 टर्म्स। याद रखिएगा, किसी भी प्रोपोजिशन और कंक्लूजन में मिलाकर केवल 3 टर्म होती हैं, तब वो सिलोजिज्म बनता है। एक होती है मेजर टर्म, एक होती है माइनर टर्म, और फिर होती है एक मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 2 बार यूज होती है। मिडिल टर्म भाई 4 नहीं गिनी जाएंगी, मेजर टर्म एक है, माइनर टर्म एक है, मिडिल टर्म 2 बार यूज होगी प्रीपोजिशंस में, और कंक्लूजन में केवल माइनर टर्म और मेजर टर्म ही यूज होती है, उसमें मिडिल टर्म यूज नहीं होती, कंक्लूजन में मिडिल टर्म यूज नहीं होती। ठीक है, प्रीपोजिशन समझ में आ गया, टर्म कितनी होती है ये समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले हम जैसे एक आपको सेंटेंस बताते हैं, सबसे पहले तो एक जेड का निशान बनाओ, एक जेड का निशान कॉपी पे बना लो, ठीक है, ऐसे जेड, एक जेड का निशान बना लो, और आपने 5 वोवल होते हैं, ये तो पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, प्रीपोजिशंस की बात बता रहा हूं मैं। कभी सोचो पता नहीं है जेड है, ए बी सी डी जेड क्या बताने लगे कि सर आपके चैनल का नाम भी A to Z करियर्स है और ये ए जेड क्या बताने लगे। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना इस वीडियो का, और ये क्लास अगर कर ली ना आज, तो आप कहोगे सर क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन इतना अच्छा पहले कभी भी समझ नहीं आया जितना आज आया। ठीक है, तो मैंने बात की है आपसे कि प्रीपोजिशन 4 तरह की होती है, और मैंने आपसे कहा वोवल कितने होते हैं, वोवल्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं भाई वोवल्स, एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, ए ई आई ओ यू, बस यू मीन्स तुम। अब तुम तो हट जाओ यहां से, इस सीन में तुम तो निकल जाओ भाई, निकलना नहीं मतलब क्लास छोड़ के नहीं निकलना, मतलब तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, डोंट यूज योर माइंड, जो मैं कहूंगा
उस माइंड को यूज करना है। तो अब हमारे पास वोवल कितने बचे बेटा? 4 बचे, ए ई आई ओ बचे। बस जेड के निशान के ऊपर यहां पे लिखो ए, यहां लिखो ई, यहां लिखो आई और यहां लिखो ओ, ए ई आई ओ। इज इट क्लियर? ये लिखने के बाद जरा समझो, मैंने इस जेड के 2 टुकड़े कर दिए, मैंने एक ओजोन लेयर खींच दी यहां पे, तो ऊपर क्या बचा भाई? ऊपर बचा ऊपर वाला, नीचे कौन बचा? हम बचे, पब्लिक। ऊपर बचा यूनिवर्स वाला, यूनिवर्सल बचा। ऊपर कौन रहता भाई? ऊपर की तरफ रहता है यूनिवर्स, यानी भगवान। यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है, वो हर जगह व्याप्त है, सार्वभौमिक। तो याद रखिएगा, जो ये 2 टर्म है ए और ई, ये क्या कहला दिया? यूनिवर्सल। क्या कहला दिया? यूनिवर्सल। हम रहते हैं नीचे, नीचे की साइड रहती है पब्लिक, और पब्लिक को कहते हैं पर्टिकुलर। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। कभी भी आपको यूट्यूब पे कोई इतनी अच्छी तरह से थ्योरी और एमसीक्यू दोनों नहीं कराएगा, मैं कराऊंगा। तो यूनिवर्सल ऊपर रहता है, पर्टिकुलर नीचे रहता है। यूनिवर्सल में आते हैं 2 और पर्टिकुलर में भी 2 आते हैं, ए ई आई ओ। ठीक है? अब देखो, आपके उल्टे हाथ की साइड, आपके कौन से हाथ की साइड? उल्टे हाथ की साइड दोनों प्लस होते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और आपके राइट साइड की साइड, ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं भाई? खब्बू है, उल्टे हाथ से खा रहा, कह देते हैं ना, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ई और ओ निगेटिव है। अभी समझ में आ जाएगा, बनाते चले जाओ। निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये सब चीज समझ में आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते, इस वर्ड को बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव बोलते हैं। और इसे भी अफर्मेटिव बोलते हैं, और इसे बोलते हैं निगेटिव, और इसे भी निगेटिव बोलते हैं। क्लियर बेटा? ये सब चीज लिख ली। अब आपको कहते ये ए आपने बता दिया, ए है क्या? ये एक किस चिड़िया का नाम है? तो भैया ये चिड़िया है, प्रपोजिशन। क्या है ये? ए ई आई ओ यू प्रोपोजिशंस है। क्या है? 4 तरह के प्रोपोजिशंस होते हैं, वो है ये। ए से क्या बनेगा? जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, सारे आदमी नश्वर है। नश्वर का मतलब समझो, मरेंगे, जिएंगे नहीं, अमर नहीं है, नश्वर है, नाशवान है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को आपकी भाषा में सेंटेंस, और अगर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं कहूं इसे पहचानो, तो पहचान दोगे कि वो ऑल से शुरू होना चाहिए, उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, केवल एक टर्म और 2 टर्म। इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? इस टर्म को बोलते हैं सब्जेक्ट। पहली टर्म को बोलते हैं, हे भगवान भाई उठ जा भाई पेन। पहली टर्म को बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरी टर्म को बोलते हैं प्रेडिकेट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और जो ये आर होता है, इसे कोपुला बोला जाता है। आप कहोगे सर हमने तो वर्ब सुना था, तो आपने तो प्रपोजिशन भी नहीं सुना था, आपने तो सेंटेंस सुना था। सेंटेंस को प्रपोजिशन बोलते हैं, मैन को सब्जेक्ट बोलते हैं, मोर्टल को प्रेडिकेट बोलते हैं, आर को वर्ब नहीं बोलते भाई, कोपुला। क्या बोलते हैं भाई? कोपुला। याद रख लियो भैया, ये आया था 2022 के पेपर में आया था कि ये आर क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो आर कोपुला नाम की चिड़िया का नाम है। बात समझ में आ गई? कोपुला बोलते हैं। इज इट परफेक्टली क्लियर? और जो ये पहले वाला है ऑल,
इसको बोलते हैं हम क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं? फायर वायर कुछ नहीं है भाई, क्वांटिफायर। इट इज कॉल्ड क्वांटिफायर। क्वांटी जो क्वांटिटी के बारे में बता, ऑल, सब। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी बेटा जी। तो ए क्या है? ए एक प्रपोजिशन है जिसे हम ऑल से शुरू करते हैं, और ये अफर्मेटिव होता है, इसमें कहीं भी नोट नहीं आया हुआ, ध्यान से देखो, निगेटिव नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? ए जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई? देखो, ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन है, ए से रिप्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी तरह से दिमाग में घुस गया बेटा ये। भाई लाइक का बटन जरूर दबा दो। और पीसी परफेक्टली क्लियर है सर, बिल्कुल। जो आपने बताया ना, ए का मतलब समझ में आ गया। आज तक मुझे यही नहीं पता था ए का मतलब एप्पल, बचपन में सीखा था एप्पल। फिर आए 5वीं में तो ए फॉर एक बताया जाने लगा। अब आई यूजीसी नेट की तैयारी में ए फॉर यूनिवर्सल अफर्मेटिव बताया जाने लगा, ए फॉर प्रपोजिशन बताया जाने लगा। भाई साहब कितनी जगह बदलोगे सर ए का मतलब? तो क्या करें भाई, ए का मतलब बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो है ना। ए ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। पहले ए फॉर एप्पल पढ़ाया, फिर मास्टर जी आए दूसरे कहने लगे ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एक होता है। अब ये तीसरे मास्टर जी आए, वो हायर एजुकेशन में, ये ए ना ए फॉर ना एप्पल बतावे, ना ए फॉर ये एक बतावे। इन्होंने बताया ए फॉर यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो ए क्या है बेटा? जल्दी से बता दो। ए इज व्हाट? ए एक प्रपोजिशन है। भाई लिख के बता दिया करो। ए एक प्रपोजिशन है जो ऑल से शुरू होती है, जिसमें दो टर्म होती हैं, एक कोपुला होता है, एक क्वांटिफायर होता है, ऑल से स्टार्ट होता है। और इधर क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। इज इट क्लियर? ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं है ना, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। तूने अब पता नहीं सर पीएचडी में जाएंगे तो ए को कुछ और बोलने लगेगा। टेंशन ना लो, मैं पीएचडी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं भाई, ये लास्ट है, अब ए का मतलब बदलेगा नहीं कुछ। हाँ, मंगल ग्रह पे कुछ एक मंगल ग्रह पे कुछ और बदलने लगे तो मैं कह नहीं सकता। तो मंगल ग्रह पे तो मैं गया नहीं हूं बेटा। यहां पे अब ए लास्ट है, बस लास्ट बार सीख लो। ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इट इज परफेक्टली क्लियर बेटा, समझ में आ गया? अब आ जाओ भैया, देखो जितनी बातें मैंने बताई हैं बेटा वो समझ लेना। जहां पे तपलीक हो, कुछ तपलीक समझते हो ना, जेठालाल वाली, तो कोई भी तपलीक हो तो बता दियो भैया कि सर जी ये बात समझ में आई जो आपने बताई। इज इट क्लियर बेटा जी? समझ में आ गया? ठीक है, ये मैं मिटो रहा हूं सारी चीजें, ताकि यहां पे ज्यादा आपको समझाने के लिए मैंने लिखी थी। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया? ए के बारे में क्लियर हो गया? ए इज व्हाट? ए क्या? अच्छा, जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, इन सबको नोट भी करना है। ऐसा मत छोड़ना कि आप नोट ना करो, नोट डाउन जरूर कर लेना एक एक चीज को बेटा। कोई इतनी डिटेल में बताएगा नहीं आपको। हे भगवान, मेरा तो यार रुक जाओ, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ भैया। ये लो भैया, हो गया जी, चलो ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा। और ये क्या लिखा? ऋतिक रोशन बाल ने मनमोहन सोनी क्या लिखते हैं? मनमोहन सोनी, रीमा, सुषमा, बबीता सोलंकी और बबीता मालविया। और भाई कौन कौन है आज? नए नए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ मुझे। ऐश्वर्या द्विवेदी, वेलकम यू ऑल गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनीता कोरी, बबीता मालविया। भाई ये समझ में आ गया? अब ई पे आ जाऊं क्या? देखो ई, मैंने पहले यू को तो आपको निकाल दिया था, मतलब क्लास से नहीं निकालना, कहा था थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ भाई, डिस्टर्ब ना करियो, ठीक है? तो अभी आप डिस्टर्ब मत करना, जो मैं बताऊं बस उसको समझने का है, ठीक है? तो दोस्तों अब जो है, अब ध्यान से समझने का, अब की बार जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है ई। ई का जो प्रपोजिशन होता है
वो बनता है नो से। नो मैन आर मोर्टल। कोई भी आदमी मोर्टल नहीं है, सारे आदमी मोर्टल नहीं है, कोई भी आदमी मोर्टल नहीं है। तो ये क्या है, ये है प्रेडिकेट, लिख लेना। ये क्या है, आर क्या है यहां पे, अभी नाम बताया था। आर क्या है बेटा, आर है कोपुला, लिखते चले जाया करो साथ साथ। मैन क्या है बेटा, मैन है सब्जेक्ट। और नो क्या है दोस्तों, नो है, जल्दी से बताएं, नो क्या है, नो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्वांटिटी बताता है। ये किससे स्टार्ट हुआ, नो से स्टार्ट हुआ। जब नो आ गया तो निगेटिव कहलाया, और ये ऊपर की साइड है तो ये क्या है, यूनिवर्सल। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नो मैन आर मोर्टल, ई से रिप्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल निगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल निगेटिव कहलाता है। इज इट परफेक्टली क्लियर बेटा। ई क्या है, ई कैसा सेंटेंस है, ई देखो इसमें चार ही चीजें हैं, एक क्वांटिफायर, एक सब्जेक्ट, एक कोपुला, एक प्रेडिकेट, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बात में प्रेडिकेट बड़ा भी हो सकता है, प्रेडिकेट बड़ा भी हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है। इज इट परफेक्टली क्लियर पीसी। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऊपर वाले, यूनिवर्सल निगेटिव ऊपर वाला ही है, ये भी ऊपर वाला है, ए और ई से प्रेजेंट होता है। और यहां पे एक बात और ले लेना, इसे हम यूनिवर्सल निगेशन भी बोलते हैं। कई बार निगेटिव की जगह एक नया वर्ड लिखा जाने लगा है, यूनिवर्सल निगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल निगेशन बोलते हैं। इज इट परफेक्टली क्लियर, पीसी जरा टाइप कर दीजिएगा, परफेक्टली क्लियर, ठीक है बेटा। तो अब जरा मुझे बताओ, जब मैं मिटो रहा हूं ई इज व्हाट, जब तक मैं यहां पे बाकी चीजें रब कर दूं, ई किस चीज का क्या कहलाता है, ई क्या कहलाएगा, अब भाई बताया करो यार, ई क्या कहलाएगा दोस्तों, कैसा सेंटेंस होगा ई, हे भगवान। अरे ई ये तो ठीक है, मैंने सेंटेंस नहीं पूछा, ई क्या कहलाएगा, मैंने पूछा ई क्या कहलाएगा, ई क्या कहलाएगा, यस यूनिवर्सल निगेटिव कहलाएगा। ई क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल निगेटिव कहलाएगा ई। और ई में एन ओ नो, नो क्या होता है दोस्तों ये बताओ, नो इज व्हाट, यूनिवर्सल निगेटिव। नो क्या है, क्वांटिफायर। आर क्या है, ए आर ई, आर क्या है दोस्तों, आर है कोपूला, आर क्या है कोपूला। मैन क्या है, सब्जेक्ट। और मोर्टल, भाई बड़ी देर में लिख रहे हो यार, जल्दी लिखा करो दोस्तों, देर मत लगाया करो भाई, फटाफट लिख दिया करो मेरे बोलने से पहले। मोर्टल क्या है, मैंने पूछा मोर्टल क्या है, मोर्टल है, मोर्टल क्या है, मोर्टल है प्रेडिकेट, मैन है सब्जेक्ट। अब आ जाओ यहां, आई, आई का सेंटेंस नहीं, सेंटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, आई का सेंटेंस तो बोलते नहीं हम, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या बोलते हैं, आई का मतलब क्या होता है बेटा, ये 7 क्लासेस में आपको दूंगा, 1 2 3 4 7, लगातार 9 से 10 शाम को, आज से शुरू है 15 जनवरी से 22 जनवरी तक, छोड़ मत देना। प्राइम टाइम, प्राइम टाइम बुक कर लो भैया, फ्री है बिल्कुल। आई जो है प्रपोजिशन है, क्या है, आई एक प्रपोजिशन है, ए एक प्रपोजिशन है, ई एक प्रपोजिशन है। और आई का सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, सम मैन आर मोर्टल, सम
मैन आर मोर्टल। तो बेटा इसमें सम को क्या बोलेंगे, खाली सम शब्द को क्या बोलेंगे, सम शब्द को बोलेंगे क्वांटिफायर। मैन को क्या बोलेंगे बेटा, भाई जल्दी जल्दी बताया करो, मैन को क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, आर को क्या बोलेंगे कोपुला, और मोर्टल को क्या बोलेंगे मोर्टल प्रेडिकेट। ठीक है, दो टर्म होंगी, क्वांटिफायर होगा कोपुला होगा। ये आई वाला जो है ये किससे रिप्रेजेंट होता है, सम से। स्टार्टिंग किससे होती है, सम से। इसमें नोट नहीं आएगा कहीं भी, ध्यान रखना। ये अफर्मेटिव है तो इसे क्या बोलेंगे पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अगर मैं पूछूं आई कैसा कैसा प्रपोजिशन है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन। आई कैसा प्रपोजिशन है बेटा, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन है। इज इट परफेक्टली क्लियर, पी सी जरा टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास दोबारा भी देख लेना बेटा, एक एक चीज जो मैंने बताई है। इज इट क्लियर। अब मैं ये सारी चीजें यहां से हटा देता हूं एक बार, जो जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने आपको बताया आई के बारे में, ए के बारे में और ई के बारे में। इज इट क्लियर बेटा, तीनों क्लियर हो गए किस किस से रिप्रेजेंट होते हैं। गॉट इट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले वाला है भाई साहब, कहां गया, ये रहा भाई, आ जा मेरे भाई। ओ, ओ से कैसा सेंटेंस बनता है, ओ से बनता है सम से शुरू होता है। ध्यान रखना सम से शुरू होता है, लेकिन इसमें कहीं पर कोपुला के बाद नोट आएगा। सम मैन आर नोट मोर्टल, याद रख लो। शुरू तो ये सम से ही होगा। कई बार क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज कर देता है कि सम से शुरू हो रहा तो आई होगा, नहीं, सम से आई भी शुरू होता है, ओ भी शुरू होता है, लेकिन ओ वाले में कहीं पे बीच में नोट होता है। तो यहां पर सम क्या है, सम है, सम इज कॉल्ड व्हाट, सम कहलाएगा क्वांटिफायर। मैन क्या कहलाएगा, मैन क्या कहलाएगा सब्जेक्ट। आर नोट क्या कहलाएगा कोपुला, और मोर्टल क्या कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, सम के साथ निगेटिव आया, और ये ओ वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा पर्टिकुलर निगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, पर्टिकुलर निगेटिव कहलाएगा। तो देखो अब जरा मुझे बताओ, आज पहली बार किस किस को ये ए ई आई ओ, ए ई आई ओ जो कहीं कोई मिल गया मूवी में था ना, ऋतिक रोशन की मूवी में ए ई आई ओ, वो पता लग गया भाई। पहले हमारे दिमाग के ऊपर से उड़ता जाता था ये है क्या। ठीक है दोस्तों, परफेक्टली क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया, अच्छी तरह से बता दीजिए मुझे, ये बात समझ में आ गई क्या भाई, बोल दिया करो सब लोग बच्चे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, ऑल से किस अल्फाबेट से यूनिवर्सल अफर्मेटिव को जानते हैं, कौन से अल्फाबेट से यूनिवर्सल अफर्मेटिव जाना जाता है, इसका अल्फाबेट बताना है। अल्फाबेट FTPC लिखना है, फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर। सर जी पहली बार फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर हुआ है। अनीता, सरेन, सुषमा, अनूप, रीमा, बबीता सोलंकी, मनमोहन सोनी, चेतन डांगी, ए बिल्कुल सही, ये ए से रिप्रेजेंट होता है। यूनिवर्सल निगेटिव नो से शुरू होने वाला किस लेटर से रिप्रेजेंट होता है, ये किस इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नो से शुरू होने वाला। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लेना।
और ना देना, कभी टेंशन दे भी दो। बी से है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तेरे की, अरे भाई नर्सरी की क्लास नहीं पढ़ा रहे। ए, ई और पर्टिकुलर अफर्मेटिव किससे? कभी सी बता दो, सी मत बताना। आई से, ए ई आई। और पर्टिकुलर निगेटिव किससे? ओ से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा ए के बाद क्या आता है, तो बच्चे बोले बी, बी के बाद सी, डी के बाद। ए भगवान, क्या होगा तुम्हारा? ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ। और ए का मतलब है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। कभी बोलो ए फॉर एप्पल। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। अब जल्दी से बताना है ओ का मतलब क्या है, कैसा प्रोपोजिशन है। अब गलती ना होनी चाहिए भैया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। भाई जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट। लव यू जिंदगी, है ना? लव यू जिंदगी, जल्दी बता दो भाई साहब। ओ किससे, ओ क्या है ओ? तो जेड के निशान पे देखो, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। ओ क्या होता है? पर्टिकुलर। नीचे पर्टिकुलर होते हैं, ऊपर यूनिवर्सल होते हैं। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। पर्टिकुलर निगेटिव क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर निगेटिव। डी विल बी द करेक्ट आंसर। पर्टिकुलर निगेटिव, वो क्या है? पर्टिकुलर निगेटिव। समझ आ गया दोस्तों? आगे बढ़े। अगला, मनमोहन सोनी ने तो भाई डी 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 की लाइन लगा दी सर जी। डी 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 डी। लो सर जी, बिल्कुल 100% श्योर हूं मैं। डी। अब इसका डी नहीं है, कभी इसका भी डी सोचो। ई किसको डिनोट करता है? ई। तो ए ई आई ओ, और ये ऊपर वाला तेरा जवाब नहीं। ऊपर वाला है तो ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल। और इधर दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर दोनों निगेटिव होते हैं, और ई नो से रिप्रेजेंट होता है। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल निगेटिव। देखो, चेतना डांगी ने भी कहा सर 5 बार लिख लो, यही है, बदलूंगी नहीं, यही ठोक डालूंगी मैं। ए है ना? चेतना को भी जोश आया मनमोहन के साथ साथ। सर जी मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल सही। आप 5 बार सुन लो, ऑप्शन 4 है, मैं 5 बार बताऊंगी। ए पक्का सर जी, पक्का। ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव है। बेटा सीख लोगे ना, जिंदगी बन जाएगी। ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे अच्छी तरह से। चलो, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए एप्पल को रिप्रेजेंट करता है सर जी। अबे भाई, कौन सी क्लास में पढ़ रहा? ए एप्पल को कहा रिप्रेजेंट करता है? क्या करके मानेगा? क्या करना चाह रहा है भाई? ए बताना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। ये है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए क्या कहलाएगा बेटा जी? ए ई आई ओ। ए है जी ये वाला जी। सर जी ये ऊपर है तो ऊपर वाला यूनिवर्सल है, और लेफ्ट हैंड पे है तो प्लस है, राइट हैंड पे है तो माइनस है सर जी। तो सर जी ये यूनिवर्सल पॉजिटिव लग रहा। सर पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं, क्या करूं मैं? पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं, पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो अब क्या करूं भाई, मैं आंसर क्या लगाऊं? पॉजिटिव नहीं है ये तो। अच्छा मकर संक्रांति, मैं सोचा मकर संक्रांति। ये प्रीति आज मक्कार क्यों लिख रही है भाई?
हे भगवान, मनमोहन, बिल्कुल सही। मनमोहन ने फिर ठोका सर, 3 बार लिख लो, 3 बार बता रहा आंसर। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है सर जी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है सर जी, है ना। वो एक्चुअली नाम छिपा हुआ था, मैं सोचा मकर, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पतंग डे, है ना, गांव में उड़ाते थे पतंग। तो आप तो खूब भाई चलो पतंग लुटेंगे, पतंग, गुजरात में तो फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति पे, पतंग, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। गॉट इट, समझ में आ गया, परफेक्टली क्लियर भाई सबको। अगला क्वेश्चन ले ले। अगला क्वेश्चन थोड़ा आ गया खतरनाक, और ये आया था 2021 के पेपर में, यूजीसी नेट 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन है बेटा। अब ऐसा आता है, अब आपने सीख लिया, अब घबराना मत। ये कह रहा है यहां पे 4 प्रपोजिशन दिए हैं, और इन चारों प्रपोजिशन का करेक्टली ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में क्या है। तो ऑर्डर में तो ए ई आई ओ, तो कई बच्चे क्या करेंगे, सर जी ऑर्डर है ए ई आई ओ, लगा दो, ले भाई हो गया बेड़ा गर्क। इतना भी रटना नहीं है कि सर ने ऑर्डर बताया था ए ई आई ओ, गड़बड़ हो जाएगी, इसे बड़े ध्यान से करना पड़ेगा बेटा जी। अगर तुमने कर दिया सर आपने ऑर्डर बताया था ए ई आई ओ, मैं तो आंख बंद करके ठोकी आई, है ना, ए ई आई ओ पे लगाई आई, तो हो जाएगा बेड़ा गर्क, क्वेश्चन की अदगी तैसी हो जाएगी। तो ए ई आई ओ यू नहीं लगाना है, ध्यान से देखना है। अब कह रहा पहला क्या है, पहला ऑल्स है, यानी पहले वाला है ए, दूसरा है सम, और सम के साथ है नोट, ये ए, ये है ई, ये है आई, ये है ओ, तो इसे क्या कहेंगे, सम नोट। और सम नोट वाला क्या, ओ, आई मत लगा देना, कुछ बच्चे थे आई लगाते हैं ओ, ये क्या है, सम विदाउट नोट। सम विदाउट नोट क्या कहलाता, आई कहलाता है, ठीक है, ये आई है। और नो क्या है, नो है ई, नो का मतलब है ई, तो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या बना बेटा, करेक्ट ऑर्डर बना ए ओ आई ई। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के सोल्व करना पड़ेगा, फटाफट नहीं मारेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, ए ओ आई ई, यानी करेक्ट आंसर होगा सी। समझ में आ गया कैसे करते हैं दोस्तों। मनमोहन क्या लिख रहे हैं, सर आज एक न्यूज देखी, धागे में फेस की कट गया एक आदमी का, अच्छा पतंग से, ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गया, ए ओ आई ई, आंसर क्या आएगा, ए ओ आई ई। इज इट परफेक्टली क्लियर, करना आ गया। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं ये बात सीख लो। गॉट इट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो भाई हलवा सवाल आ गया, माँ मुरादे पूरी कर दे, और बच्चों ने क्या पूछा मैंने, आई, आई का मतलब क्या लिखेंगे, मैं, और जो मैं लिखेगा वो मैं बकरी की तरह मम्मी आता रह जाएगा। आई का मतलब मैं नहीं होता, यूजीसी नेट में आई का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, ए ई आई ओ, और आई का मतलब क्या होता है, ये वाला, और ये रहता है नीचे, और नीचे कौन रहता है, पब्लिक, और पब्लिक क्या कहलाती है, पर्टिकुलर, और लेफ्ट हैंड पे प्लस, तो ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। व्हाट इज दैट, पर्टिकुलर है और अफर्मेटिव है सर जी। आई का मतलब मैं मत लिखाना, आई का मतलब मैं, 5वीं क्लास की बात नहीं कर रहे हम, यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। इज इट परफेक्टली क्लियर बेटा। सो बी इज व्हाट, बी इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब जरा फटाफट लिख दो, एफ टी पी सी, फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर, सर सवाल फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर हुआ है सर जी। एफ टी पी सी, इतने क्वेश्चन कभी सही नहीं हुए आज तक जिंदगी में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के। एफ
FTPC, फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर। इज इट क्लियर बेटा जी? सर घर से कुछ दूरी पे गंगा सागर फेस्टिवल हो रहा है, तो भाई पिक्चर विक्चर भेजो, फोटो वोटो भेजो, तभी तो पता लगेगा हो रहा है। तुम मजे कर रहे हो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ठंड में। चलिए अगला, इसका ऑर्डर बताना है। अब ये मैंने आपको बता दिया था ऑर्डर बताना, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ, हो गया बेटा गर्क। जिसने ये वाला ऑर्डर लिख दिया ना ए ई आई, गड़बड़ हो जाएगी। ऑर्डर को ढूंढना पड़ेगा बेटा जी, ऑर्डर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। ए वाला ऑल से, ई वाला नो से, आई वाला सम से, और ओ वाला सम के साथ कहीं ना कहीं बीच में नोट आ रहा हो, सम के साथ बीच में नोट आ रहा हो। तो देखो सम के साथ नोट आ रहा है, जो जो लोग इसे आई लिखेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। ये ओ है दोस्तों, सम से जरूर शुरू हो रहा है। कई बच्चे क्या करते ना, सम पढ़ लिया आई लिख दिया, नहीं, ध्यान से देखो सम के बाद नोट तो नहीं आया, ओ है। और ऑल वाला तो पता लग ही गया, ए फॉर एप्पल, और नो वाला आपको पता ही है, ई। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ए ऑर्डर ओ ई। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ए ओ ई। अगर आपने कर दिया ए आई ई, गड़बड़ हो जाएगा। इज इट परफेक्टली क्लियर दोस्तों? FTPC, फर्स्ट टाइम परफेक्टली क्लियर हुआ है सर। फर्स्ट टाइम समझ में आया है कि इस तरह से करने चाहिए इन सवालों को, ठीक है? जिन्होंने शुरू से की होगी ना क्लास, उन्हें समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। गॉट इट? पिट्टे पुल भी बना है घर पे, ए हमारे एक रिचुअल्स है। क्या पता क्या क्या लिखता है अनूप। आइदर राइट इन हिंदी और आइदर राइट इन इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट डिनोशन ऑफ ऑर्डर? इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लेट मी सी कितने लोग इसका करेक्ट ऑर्डर कर पाएंगे। टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? ए ई आई ओ, ए ऑल से, ई नो से, आई सम से, ओ सम नोट से। तो ऑल वाला हो गया ए, सम के साथ नोट नहीं है तो आई, सम के साथ नोट है तो ओ, और नो वाला हो गया ई। तो आंसर क्या हो गया? ए आई ई ओ, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। इज इट परफेक्टली क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। इज इट क्लियर? और ये जल्दी से मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लो और पे करना केवल 200 रुपये। जब आप चाहो, जब आपको अच्छा लगे, तब 200 रुपीज गूगल पे से भेजना है, फोन पे से, जब आपकी मर्जी करे। 1 साल पढ़ने के बाद भेज दो, 2 साल पढ़ने के बाद भेज दो, जब चाहे। फीस इज 200, लेकिन जब चाहे और आपकी मर्जी भेजो या ना भेजो, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसे सेव कर लो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे सेव कर लो और मैसेज आ जाएगा आपको। अगला सवाल आ गया, आहा भाई ये आ गया नया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल को ये नए वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। एक ये वाला है ना, ये क्या होते हैं, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट कल स्पेशल वाला भी पढ़ाऊंगा।
हे भगवान, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, अगर ए फॉल्स हो तो ई क्या होगा, ई ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, अनडिटरमाइंड होगा, क्या होगा। और ये कैसे याद करते हैं, ये कल की क्लास में 16 जनवरी की क्लास में कराऊंगा। 16 जनवरी 2024 को प्राइम टाइम में आपको कराया जाएगा 9 to 10 PM की क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया होगा आज अच्छी तरह से। ये क्या लिखते हैं भाई, बस यही दिक्कत होती है सर। कहीं की दिक्कत होती है बेटा, रूल में बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं होगी मनमोहन, 7 दिन क्लास करो उसके बाद बताना, आज तो होगी। मलूपा कोकोनट स्टफ डिलीशियस फूड ड्राई मैदा है। यार क्या इतनी अच्छी अच्छी चीजों के नाम लिख रहा है नालायक लड़का। हे भगवान, क्या करके मानेगा ये लड़का। हाँ, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी। 8 बजे की क्लास में कल मैं कराऊंगा आपको कम्युनिकेशन के सवाल। इस यूनिट के बारे में यूट्यूब पे सबसे कम क्लास है। इसकी 7 दिन तक क्लास होगी, 7 डेज कम्युनिकेशन। तो कल की क्लास मत छोड़ देना, नया चैप्टर कम्युनिकेशन कराया जाएगा। चौथी यूनिट है, सबसे कम पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन के बारे में। और मैं आपको देने वाला हूं 7 क्लासेस कल सुबह 8 बजे। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन की क्लास कराऊंगा। हाँ, ये तो नालायक है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखता है, मुंह में पानी तो आएगा ही। ठीक है, और भाई ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, और टेलीग्राम नहीं, ये तो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, और बाकी पुरानी वीडियो भी देख लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और यहाँ पे देखो, ये व्हाट्सएप का लिंक भी है, यहाँ पे इस जगह देखो, और यूट्यूब का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक भी है, ट्विटर का लिंक भी है मेरा, लिंक्डइन का लिंक भी है। मेरे साथ जुड़ जाओ जल्दी दे, परमानेंट। ये क्या लिखा है, बेटीसी सर जी है, ये क्या कर दिया भाई, बेटीसी बैक वाली पिक में भयंकर हे भगवान, ये कौन है भाई, कौन से वाली में भयंकर भाई, ये क्या कह रही है लड़की, कौन सी भयंकर वाली है भाई, भयंकर भाई, मेरे 2 दांत थोड़े निकल गए, भयंकर, हे भगवान, क्या भयंकर भयंकर लिखती है। ये वाली या ये वाली, बताओ कौन से वाली, क्यों भाई, ये लड़कियां जीने नहीं देंगी बिल्कुल भी, है ना। ये तारीफ करती रहती हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है।